एक दिन छोटी बच्ची अपने भाई के कमरे में आई, खुशी खुशी उसके बिस्तर पर चढ़ गई और उसे बताया कि जिन क्लासमेट्स ने कल उन्हें परेशान किया था उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। उसने देखा कि उसका ऑटिस्टिक भाई आखिरकार मुस्कुराया। फिर उसने अपने भाई से पूछा कि वह उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कल तो उसने बात की थी। छोटी बच्ची को लगा कि शायद वह कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही है, इसलिए उसने अपने भाई को लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी सुनाने की तैयारी की। एक बार की बात है, लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के लिए स्नैक्स लेकर जा रही थी, लेकिन उसने देखा कि उसकी दादी की असल में भेड़िए जैसी पूंछ थी। उसी समय मम्मी पापा कमरे के दरवाजे पर आ गए। उन्होंने सुना कि छोटी बच्ची दरवाजे पर अपने भाई को कहानी सुना रही थी। बच्ची ने कहा कि लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बड़े भूरे भेड़िए को गोली मारकर मार डाला और उसका कच्चा मांस भी खा लिया। भाई ने अचानक कहा, तुम पागल हो। बच्ची ने अपने भाई को और बोलने के लिए प्रेरित किया। हैरानी की बात थी कि भाई ने सचमुच वह वाक्य सीख लिया। दरवाजे के बाहर खड़े माता पिता को यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा बोलने लगा है। उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई भ्रम हो रहा है। असल में बच्ची अपने भाई को बोलना सिखा रही थी। वे यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें परेशान न करने के लिए सब तुरंत कमरे से बाहर चले गए। बच्ची को डर था कि अगर उसने भाई को बुरे शब्द सिखाए तो मम्मी पापा उसे घर से निकाल देंगे। इसीलिए उसने भाई से कहा कि वह किसी को न बताए कि उसी ने यह वाक्य सिखाया है। लेकिन भाई सिर्फ यही कह पा रहा था, तुम पागल हो। इससे बच्ची बहुत परेशान हो गई। इसलिए उसने भाई को दूसरे शब्द सिखाने का फैसला किया। उसने भाई से अपने पीछे पीछे आई विल मिस यू, मुझे तुम्हारी याद आएगी, दोहराने को कहा। लेकिन भाई फिर भी वही वाक्य बोल रहा था। तब उसने भाई को पियानो बजाने ले जाने का फैसला किया, लेकिन भाई ने अचानक जोरदार विरोध किया। बच्ची ने तुरंत कहा कि वे पियानो बजाने नहीं जाएंगे। तब जाकर भाई का मूड धीरे धीरे ठीक हुआ। पता चला कि भाई का ऑटिज्म बहुत गंभीर था। बच्ची को इतने सालों से भाई की तकलीफ के लिए बुरा लगा। आखिरकार उसने भाई को कमरे में आराम करने देने का फैसला किया। जाने से ठीक पहले भाई ने धीरे से कहा कि वह न जाए, लेकिन बच्ची ने वह नहीं सुना और नीचे चली गई। उसने बेबसी से मम्मी पापा से पूछा कि भाई का ऑटिज्म कैसे ठीक हो सकता है और उन्हें बताया कि अभी क्या हुआ। लेकिन मम्मी ने उसे दोष नहीं दिया और कहा कि जब से बच्ची आई है भाई की हालत में काफी सुधार हुआ, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। पापा ने बताया कि भाई पहले बहुत खुशमिजाज हुआ करता था, लेकिन अचानक उसे ऑटिज्म हो गया। तब से बच्ची ने फैसला किया ये पता लगाने के लिए कि उसका भाई बीमार क्यों था, ताकि वह हर समय अपने भाई से बात करे। अगर आप कहानी का अगला भाग जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।